Hello students, in this lecture we will prove a very important theorem based on Euler graph and which we will apply to find the solution of Konigsberg Bridge problem. The theorem states that a connected graph G is an Euler graph. A connected graph G is an Euler graph if and only if the degree of each vertex in G is even. थ्योरम ये स्टेट करती है कि कोई भी कनेक्टेड ग्राफ G जो है वो आइलर ग्राफ तब होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर वो आइलर ग्राफ है तो नेसेसरली जो है सारी वर्टिसेस जितने भी आ रहे हैं G में उनकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, इवन होगी। और अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो इट मींस इट इज एन आइलर ग्राफ, आइलर लाइन एग्जिस्ट करेगी उसमें, वो आइलर ग्राफ हो जाएगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। पहले नेसेसरी पार्ट के लिए कंसीडर कर लेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ है कोई G जो आइलर ग्राफ है, ठीक। शो ये करेंगे कि सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी, इवन होगी। तो प्रूफ में पहले डाल लेंगे हेडिंग नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट, let the connected graph G is an Euler graph. कंसीडर कर लिया कि कनेक्टेड ग्राफ G जो है वो आइलर ग्राफ है। देन वी हैव टू शो that degree of each vertex in G is even. Then we have to show that the degree of each vertex in G is even. शो ये करना है कि सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी, इवन होगी सारे वर्टिसेस की डिग्री। अब ये शो करने के लिए क्योंकि G हमें कैसा ग्राफ गिवन है, आइलर ग्राफ गिवन है। आइलर ग्राफ गिवन है इट मींस आइलर लाइन एग्जिस्ट कर रही होगी, आइलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा होगा। आइलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा इट मींस एक क्लोज ब्लॉक हमें मिलेगी ग्राफ में जो सारे एजेस को ट्रेस कर रही होगी, ठीक है। since G is an Euler graph, therefore there exists a closed walk in G. There exists a closed walk in G which traces all the edges of graph G. एक क्लोज्ड वॉक हमें मिल रही होगी, सारी एजेस को ट्रेस कर रही होगी G के। कॉल्ड आइलर लाइन, जिसी को हम आइलर लाइन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि आइलर लाइन एग्जिस्ट करेगी, ठीक। आइलर लाइन कहलाएगी लेट दिस आइलर लाइन बी। मान लिया कि आइलर लाइन जो है, अब आइलर लाइन फॉर्म करने के लिए मतलब क्लोज वॉक चाहिए जो सारी एजेस को ट्रेस करे। तो V1 कोई वर्टेक्स ले लिया, उससे स्टार्ट करते हैं V1, E1, V2, E2, V3, E3, इसी तरीके से चलते रहेंगे। बीच में हमारे पास वर्टेक्स आएगा VI, EI, VI+1, EI+1 अप टू VN, EN, VN+1 where Vn+1 equals to V1। Vn+1 V1 के इक्वल होगा क्योंकि वॉक कैसी है, क्लोज वॉक है, ठीक। तो एक आइलर लाइन हमने कंसीडर कर ली, इसमें सारी एजेस इंक्लूडेड होंगी ग्राफ की। आइलर लाइन है इतनी सारी एजेस को ट्रेस कर रही है, ठीक। वर्टिसेस जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। वर्टेक्स कोई ऐसा भी हो सकता है कि V3 और Vi कोई सेम हो वर्टेक्स, V3 से गुजरे हो, Vi से भी गुजरे हो। अब हमें ये बताना है कि सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी, इवन होगी सारे वर्टिसेस की डिग्री। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दो सक्सेसिव एजेस हैं EI और EI+1 इन जनरल, जो दो सक्सेसिव एजेस हैं EI और EI+1, ये दोनों जो हैं वर्टेक्स Vi+1 को 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करी, ठीक है। इसी तरीके से कोई सी भी दो सक्सेसिव एजेस ले लें हम, वो 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करेंगे, एक लेफ्ट वाले वर्टेक्स को
और उसके बीच में जो वर्टेक्स इंक्लूड होगा उस वर्टेक्स को 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करेंगी, एक राइट वाले वर्टेक्स को, ये वाली एज जो है लेफ्ट वाले वर्टेक्स को कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो दो सक्सेसिव एजेस हैं उनके बीच में जो वर्टेक्स होगा वो उसकी डिग्री जो होगी उस करस्पॉन्डिंग प्लेस पे 2 होगी। अगर वो कहीं और इंक्लूड हो रहा है फिर 2 हो जाएगी, कहीं और इंक्लूड हो रहा है फिर 2 हो जाएगी, तो हमेशा इवन रहेगी। तो मतलब जो बीच के वर्टिसेस हैं हमारे सारे, बीच के जितने भी वर्टिसेस आएंगे इस आइलर लाइन में, जितने भी वर्टिसेस हमारे बीच में इंक्लूड होंगे, सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। लेकिन जो लास्ट वाला वर्टेक्स है vn+1, vn+1 को ये वाली एज en 1 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रही है और vn+1 v1 के बराबर होगा, क्योंकि आइलर लाइन है, आइलर लाइन इट मींस इट इज अ क्लोज वॉक है, तो vn+1 v1 के बराबर होगा और v1 को 1 डिग्री e1 कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एंड टर्मिनल वर्टिसेस जो हैं उनको भी 1 डिग्री दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर देगी वाली एज e1 और en। ठीक है, तो जितने भी वर्टिसेस हमारे पास है आइलर लाइन में, सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और ये सारे एजेस को ट्रेस कर रही है, तो पूरे सारे एजेस इसमें इंक्लूडेड हैं, सारे वर्टिसेस इसमें इंक्लूडेड होंगे। ऐसा हो सकता है कि वर्टेक्स को रिपीट कर रहा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि v3 की जो डिग्री है वो 2 हो, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, v3 जो है 3 बार हो तो 6 हो जाएगी डिग्री उसकी। तो हमें यही बात, इसी बात को हमें लैंग्वेज में लिखना होगा, तो लिख लेंगे इन दिस आइलर लाइन all the vertices in this Euler line, all the vertices are not distinct. In this Euler line, all the vertices may not be distinct. ऐसे लिखेंगे may not be distinct, but its all edges are distinct। लेकिन सारी एजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, सारे वर्टिसेस जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, लेकिन जितनी भी एजेस हैं वो सारी एजेस जो हैं वो कैसी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, एजेस डिस्टिंक्ट हैं हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट सारी एजेस में इंक्लूड हो गई। वी ऑब्जर्व दैट two successive edges ei and ei+1 contribute to the degree of vertex contributes to the degree of vertex vi+1। ei और ei+1 जो है वो 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रही है vi+1 को, 10 द इंटरनल वर्टिसेस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनल जो वर्टिसेस होंगे, यहाँ पे इंटरनल वर्टिसेस होंगे इस वॉक के, इंटरनल वर्टिसेस v2 v3 अप टू vn आर ऑफ इवन डिग्री। इन सब की कैसी डिग्री होगी, इवन होगी। ठीक है, इंटरनल वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी एंड द टर्मिनल वर्टिसेस गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 डिग्री फ्रॉम द एज en एंड 1 degree contribution from edge e1। since the terminal vertices since the ऊपर बेस कर दो, since the terminal vertices are same, therefore they will get 1 degree contribution from therefore it will get 1 degree contribution from 2 distinct edges near to terminal, thus it has degree, it has even degree। इसकी भी डिग्री कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। जरूरी नहीं है इसकी डिग्री भी कैसी हो, इसकी डिग्री 2 हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स यहाँ है ऐसा भी हो सकता है, बीच में भी इंक्लूड हुआ हो ये वर्टेक्स, तो 2 तो कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिल रहा है,
बीच में अगर इंक्लूडेड है तो बीच वालों की इवन कैसी है, तो इसकी जो v1 है vn+1 इसकी डिग्री भी कैसी हो जाएगी, इवन डिग्री हो जाएगी, तो इट इज इवन डिग्री, हेंस द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन G is even. Degree of each vertex, hence the degree of each vertex in G is even. सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। अब सफिशिएंट पार्ट पे आते हैं। सफिशिएंट पार्ट में उल्टा कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी है, इवन है। सफिशिएंट पार्ट में मान लेंगे लेट द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, लेट द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ G इज इवन। मान लिया कि इवन है सारे वर्टिसेस की डिग्री, देन वी हैव टू शो दैट द कनेक्टेड ग्राफ G इज एन Euler ग्राफ। Then we have to show that the connected graph G is an Euler graph. We have to show that the connected graph G is an Euler graph. शो ये करना है कि जो connected graph G है हमारे पास वो कैसा ग्राफ होगा, Euler ग्राफ होगा। अब सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है, ठीक। क्या होगा, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स चूज कर लें ग्राफ में, एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स ले लिया, ठीक है, उस वर्टेक्स से क्लोज वॉक स्टार्ट करें, हम एजेस को ट्रेस करने स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी दी हुई है हमें, इवन। तो अगर किसी वर्टेक्स पे हम एंटर कर रहे हैं, किसी एज के थ्रू, तो उससे एग्जिट करने का भी रास्ता होगा, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, इवन है, ठीक है। इसी तरीके इस वर्टेक्स पे मान लीजिए हमने एंटर करा, तो इससे एग्जिट का भी रास्ता होगा। तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स चूज कर लेंगे, क्लोज वॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स पे एंटर अगर हम करेंगे तो एग्जिट भी होगा। तो हम ऐसे ही ट्रेस करते करते वापस ऐसा होगा, क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे 1 कंट्रीब्यूट हुई है, तो इसकी डिग्री इसी पे आके खत्म हो जाएगी, ये लाइन इस पे आके क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2, इससे हम एग्जिट करेंगे, इससे एग्जिट करेंगे तो इस पे एंटर करेंगे, इनिशियल वर्टेक्स से एग्जिट करके चल रहे हैं तो इस पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक लाइन मिलेगी, एक क्लोज वॉक मिल जाएगी। अगर ये सारी ग्राफ की सारी एजेस को ट्रेस करके आ रही है, लौट के मिल रही है हमें, तो यही आयरन लाइन हो जाएगी और ग्राफ कैसा हो जाएगा, आयरन ग्राफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि सारी एजेस को इसने ट्रेस ना किया हो। अगर सारी एजेस को इसने ट्रेस नहीं किया होगा, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इसने इन एजेस को ट्रेस करके वापस लौट के आ गई। अब अगर सारी एजेस को ट्रेस नहीं किया है, कुछ एजेस में रह गई हैं, मान लीजिए ग्राफ इधर भी एक्सटेंडेड था, ये एजेस ट्रेस नहीं हुई है, ठीक है, ये एजेस ट्रेस नहीं हुई है, केवल इधर की एजेस ट्रेस हुई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, तो किसी एक वर्टेक्स पे वो कनेक्टेड होगा, कहीं दूसरे, जो ये ग्राफ पूरा ग्राफ था G, हम मान लेंगे जो ट्रेस हुआ है वो H है, तो जो ऑब्टेन ग्राफ हम एक नया ग्राफ बना लेंगे G - H डैश बना लेंगे, जो G में से H को रिमूव करके ये वाली एजेस को रिमूव कर दिया। अब बचा हमारे पास ये ग्राफ, और ये वाला ग्राफ इस ग्राफ से कनेक्टेड होगा किसी एक वर्टेक्स पे, उसी वर्टेक्स से चलना स्टार्ट करेंगे। इस वर्टेक्स पे कनेक्टेड है, इससे फिर ट्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, इस पे पहुंचे, फिर एग्जिट, यहां से एग्जिट हुए, एंटर एग्जिट, एंटर एग्जिट, एंटर एग्जिट, एंटर एग्जिट, फिर वापस उसी पे पहुंच गए। फिर ये क्लोज ब्लॉक मिल जाएगी, इस क्लोज ब्लॉक को इस क्लोज ब्लॉक में कंबाइन करेंगे, तो ये जो कंबाइन क्लोज ब्लॉक मिलेगी वो क्या हो जाएगी, आयरन लाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से चलते रहेंगे जब तक कि सारी एजेस जो है वो ट्रेस ना हो जाए ग्राफ की, और हमें एक आयरन लाइन हमें मिल जाए। तो इसको लैंग्वेज में हमें लिखना है, इस बात को, पूरी बात को, choose an arbitrary vertex, choose an arbitrary vertex, choose an arbitrary vertex in G। हम चूज कर लेंगे कोई arbitrary vertex in G में। Now we start a walk from vertex V, choose an arbitrary vertex V ले लेंगे, arbitrary जो vertex लिया हमने V नाम ले लिया। We start a walk from vertex V tracing the edges of G, ठीक है।
है, एक वॉक स्टार्ट कर दिया हमने V से, ठीक। सिंस डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ G, सिंस डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स of G is even, therefore we can exit from each vertex we enter, जिस वर्टेक्स पे हम एंटर कर रहे हैं उससे एग्जिट कर सकते हैं। we can exit from each vertex, we can exit from each vertex we enter, जिस वर्टेक्स पे हम एंटर कर रहे हैं उस वर्टेक्स से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। Eventually we will reach vertex V since its degree is also 2। तो फाइनली हम क्या होगा, वर्टेक्स V पे भी पहुंचेंगे क्योंकि वर्टेक्स V से एग्जिट करके चले थे तो उस पे एंटर करेंगे, तो वर्टेक्स V पे ही पहुंचेंगे क्योंकि उसकी डिग्री is also even, उसकी डिग्री भी इवन है। ऐसा हो सकता है बीच में वो दो बार ट्रेस हो, 2 जरूरी नहीं है, तो वो इवन होगी, ठीक है। its degree is also even, eventually we will reach vertex V since its degree is also even, vertex V पे पहुंच गए। अब जो ये हमें क्लोज वॉक मिली है, if the closed walk so obtained, ये जो क्लोज वॉक हमें मिली है अगर ये सारी एजेस को ट्रेस कर रही है, ट्रेसेस all the edges of G, traces all the edges of G, then it is an Euler line। तो ये Euler line हो जाएगी अगर ये सारी एजेस को ट्रेस कर रही है, then it is an Euler line and the graph G is an Euler graph। अगर ये सारी एजेस को ट्रेस कर रही है तो यही आइलर लाइन हो जाएगी और ग्राफ कैसा हो जाएगा, आइलर ग्राफ हो जाएगा। अगर आइलर लाइन एग्जिस्ट कर रही है इट मींस द ग्राफ इज आइलर ग्राफ। अगर सारी एजेस को ट्रेस नहीं कर रही है लेट H be दिस आइलर लाइन, मान लिया कि H ये आइलर लाइन है, मतलब इसमें जो वर्टिसेस और एजेस इंक्लूड हो रही हैं वो आइलर लाइन में जो वर्टिसेस और एजेस जो भी हमने ट्रेस करी हैं वो H में हैं। देन वी ऑब्टेन अ न्यू ग्राफ H डैश बराबर G माइनस H बाय रिमूविंग all the edges which have been traced, जो एजेस ट्रेस हो चुकी हैं उन एजेस को हमने रिमूव कर दिया और ग्राफ एक सब ग्राफ बना लिया H डैश G माइनस H से ऑब्टेन हुआ है। सारी एजेस को ऐसी एजेस को रिमूव कर दिया है जो ट्रेस हो चुकी हैं हमारे पास। अब ऐसी एजेस हमने रिमूव कर दी जो ट्रेस हो चुकी हैं, जो ग्राफ हमारे पास बचेगा वो ट्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पूरा होल ग्राफ G इज कनेक्टेड, G कनेक्टेड है, तो G जो है वो ये वाला पार्ट जो H और ये वाला पार्ट जो H डैश ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे किसी एक वर्टेक्स पे। सिंस G इज कनेक्टेड, सिंस G इज अ कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि G कनेक्टेड ग्राफ है, therefore since G is a connected graph, therefore H and H dash, therefore there exists at least one vertex, therefore ऐसे लिखेंगे there exists at least one vertex U कह देते हैं उसे, one vertex U where H and H dash are connected, H and H dash are connected, where H and H dash are connected। तो एक वर्टेक्स U हमारे पास होगा ही होगा जहां पे H और H dash कनेक्टेड होंगे, वरना डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टेड होंगे। नाउ वी अगेन स्टार्ट ए वॉक, नाउ वी अगेन स्टार्ट अ वॉक, स्टार्ट ए वॉक from U, tracing the from U tracing the edges,
ट्रेसिंग द एजेस ऑफ जी। नाउ वी स्टार्ट ए वॉक फ्रॉम यू, फिर वॉक स्टार्ट कर देंगे हम यू से, ट्रेसिंग द एजेस ऑफ जी एंड वी फाइनली arrive at u. We finally arrive at u since degree of each vertex in h dash, h dash इसका पार्ट है, g का पार्ट है, तो h dash में भी सारे वर्टिसेस की डिग्री कैसी होगी, is even। h dash के सारे वर्टिसेस की डिग्री भी even होगी, तो इट मींस हम वापस u पे पहुंच जाएंगे, u पे वापस पहुंच जाएंगे। Thus, combining the two walks so obtained, अब अगर इन दोनों walks को कंबाइन करते हैं, we get, ऐसे लिखेंगे, thus if on combining the two walks obtained, all the edges of G have been traced, all the edges of G have been traced, then all the edges of G have been traced, then this is an Euler line, this is an Euler line, and G is an Euler graph. This is an Euler line and G is an Euler graph. तो अगर कंबाइन करते हैं दोनों बॉक्स को, तो अगर सारी एजेस ट्रेस हो रही हैं तो यही Euler लाइन हो जाएगी और ग्राफ कैसा हो जाएगा, Euler ग्राफ हो जाएगा। अगर ऐसा अब भी नहीं हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, फिर रिमूव करके एक और सब ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारे पास सारी एजेस कवर ना हो जाए, ट्रेस ना हो जाए। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, we finally get an Euler line, हमें फाइनली एक Euler line मिलेगी, Euler line मिल जाएगी कंबाइन करके, and thus G is an Euler graph। G कैसा ग्राफ हो जाएगा, Euler ग्राफ हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है, तो ग्राफ कैसा होगा, Euler ग्राफ होगा। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम में, ये नोट कर लीजिएगा। कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या थी, कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम ये थी, रशिया में कॉनिग्सबर्ग एक सिटी है, उस सिटी में एक प्रेगल रिवर है, प्रेगल रिवर में दो आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड ए है, दूसरा आइलैंड बी है, दो आइलैंड्स हैं हमारे पास। ये दो आइलैंड जो है 7 ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं, लैंड एरिया से। ये आइलैंड लैंड एरियाज हैं, ये लैंड एरिया रिवर बैंक सी, ये लैंड एरिया रिवर बैंक डी। ये ए जो है इससे एक ब्रिज, दो ब्रिजेस से कनेक्टेड है, बी जो है इससे एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ए और बी आपस में एक ब्रिज से कनेक्टेड है, बी डी से एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ए जो है डी से एक ब्रिज से कनेक्टेड है, दो ब्रिजेस से कनेक्टेड है ए डी से। तो ये सब ब्रिजेस हैं, ये ए बी सी डी 4 लैंड एरियाज हैं। प्रॉब्लम ये स्टेट करती है क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि हम किसी एक लैंड एरिया से स्टार्ट करें। ये हमारे पास ए बी सी डी 4 तो लैंड एरियाज हैं और बाकी ये 7 ब्रिजेस हैं और ये रिवर है, दिस इज द प्रेगल रिवर इन रशिया। तो कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम ये स्टेट करती है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि क्या किसी एक लैंड एरिया से हम चलना स्टार्ट करें, किसी एक लैंड एरिया से चलना स्टार्ट करें, सारे 7 ब्रिजेस को ट्रेस कर लें, सारे 7 ब्रिजेस के ऊपर से गुजरें, ठीक है 7, और वापस उसी लैंड एरिया पे पहुंच जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो इसका सॉल्यूशन के लिए आइलैंड ने एक ग्राफ फॉर्म कर लिया था, इसका हमने कंसीडर कर लिया था ए बी सी डी जो लैंड एरियाज हैं इनको वर्टिसेस कंसीडर कर लेंगे, ए एक वर्टेक्स, बी दूसरा वर्टेक्स,
सी तीसरा वर्टेक्स एंड डी चौथा वर्टेक्स। जो चार लैंड एरियाज हैं इनको वर्टिसेस कंसीडर कर लिया था, और ये जो ब्रिजेस हैं ब्रिजेस को कंसीडर कर लिया था एजेस, क्योंकि उन्हें ट्रेस कराना है हमें, ठीक है, उनको कंसीडर कर लिया था एजेस। तो हमारे पास ए सी से ज्वाइंट है दो ब्रिजेस से, ए बी डी से ज्वाइंट है दो ब्रिजेस से, ए बी से ज्वाइंट है एक ब्रिज से, बी डी से ज्वाइंट है एक ब्रिज से, सी बी से ज्वाइंट है एक ब्रिज से। ये ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन हुआ था। अब आइलर ने ये बताया था कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन, इस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इस ग्राफ में अगर हमें क्लोज वॉक मिल रही है जो सारी एजेस को ट्रेस कर रही है। अगर हम इस ग्राफ में हमें एक क्लोज वॉक मिल रही है जो सारी एजेस को ट्रेस कर रही है, तो हम कहेंगे ये ग्राफ कैसा, ये ग्राफ जो है वो सॉरी इसमें आइलर लाइन एग्जिस्ट करेगी, आइलर लाइन एग्जिस्ट करेगी और ये आइलर ग्राफ हो जाएगा, आइलर ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी एजेस को ट्रेस करती हुई हमें एक क्लोज वॉक मिल जाएगी तो वो आइलर लाइन होती है, आइलर लाइन होती है, तो इट मींस इट इज एन आइलर ग्राफ होगा ये, ठीक है। अगर तो इस सॉल्यूशन इसका क्या नाम है कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आइलर ने इसी की बेसिस पे ये जो ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ये ग्राफ आइलर ग्राफ नहीं होगा। तो नहीं बताया कि ये ग्राफ जो है आइलर ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आइलर ग्राफ? क्योंकि इसमें ये वर्टेक्स अगर आप ऑब्जर्व करें बी वर्टेक्स, इसकी डिग्री कितनी है 3, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आइलर ग्राफ। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जी जो है वो आइलर ग्राफ तभी होता है इफ एंड ओनली ऑल द वर्टिसेस ऑफ डिग्री if and only if all the vertices of graph G are of even degree। अगर ग्राफ के सारे वर्टिसेस की डिग्री जो है वो इवन है तो ग्राफ कैसा होगा, आइलर होगा। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 3, इट मींस इट इज नॉट एन आइलर ग्राफ। ये आइलर ग्राफ नहीं है, आइलर ग्राफ नहीं है मतलब एक आइलर लाइन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आइलर लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब क्लोज्ड वॉक ट्रेसिंग ऑल द एजेस। यही ब्रिजेस तो ट्रेस करने थे, यही एजेस तो ट्रेस करनी है हमें, सारी एजेस ट्रेस हो जानी चाहिए इसकी। तो वो सारी एजेस ट्रेस करते हुए हमें एक क्लोज वॉक नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये आइलर ग्राफ नहीं है, आइलर ग्राफ नहीं है, इट मींस आइलर लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, आइलर लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सारी एजेस को हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे और फाइनली उसी वर्टेक्स पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो इट मींस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। इस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ आइलर। तो आइलर ने इसका सॉल्यूशन बताया था कि इट हैज नो सॉल्यूशन। द कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम can be represented by graph G with vertices A, B, C, D, land areas and edges the 7 bridges. Since in G all vertices are not of even degree, in G all vertices are not of even degree, G में क्योंकि सारे vertices की डिग्री जो है वो 2 नहीं है, वो even नहीं है even degree, therefore G is not an Euler graph। G जो है ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन हुआ है is not an Euler graph, G is not an Euler graph। Thus there does not exist a closed walk in G tracing all the edges of G। Hence Konigsberg bridge problem has no solution। तो Konigsberg bridge problem थी जो थी उसका आइलर ने ग्राफ थ्योरी की हेल्प से बताया था कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम किसी एक लैंड एरिया से स्टार्ट करें, मान लीजिए सी से स्टार्ट कर रहे हैं, सारे ब्रिजेस को ट्रेस करते हुए वापस सी ही लैंड एरिया पे पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सारे 7 ब्रिजेस को ट्रेस करते हुए सी लैंड एरिया पे पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू।